वेलकम टू द रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में अपनी जीएफ के छोड़े जाने पर काजुया किराए की गर्लफ्रेंड लेकर अपना दिल बहलाने लगता है, लेकिन किराए की होने की वजह से काजुया उसके साथ कुछ नहीं कर पाता और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि काजुया को अपनी रेंट की गर्लफ्रेंड को अपने घर वालों से मिलवाना पड़ता है। तो वो उनकी शादी करवाने की जिद पर अड़ जाते हैं और वहीं कॉलेज में वही किराए की गर्लफ्रेंड अपना भेष बदलकर पढ़ने के लिए आ जाती है। काजुया उसको एक नजर में देखते ही पहचान जाता है, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि उस लड़की का नाम इची है और वो लिटरेचर डिपार्टमेंट से आई है। फिर कुबे और कुरी काजुया का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं कि इची उसके हाथ नहीं आएगी और काजुया वर्जिन ही मरेगा। फिर इची काजुया को पकड़कर फाइल स्टोर रूम में ले जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इची नहीं चाहती कि कॉलेज में उसकी पोल खुल जाए, जिसके लिए काजुया मान जाता है। लेकिन उनकी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई और वो फिर से भिड़ जाती हैं, क्योंकि उनके साथ एक कोइंसिडेंट हो जाता है। उन्होंने एक दूसरे के पास में ही रूम ले लिए थे। काजुया उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर इची उसको साफ मना कर देती है कि उसको कोई बात नहीं करनी और ना ही काजुया उसके घर में ताका झाकी करे। काजुया के तो मजे हो जाते हैं, क्योंकि वही पटाखा उसकी पड़ोसन बनी बैठी है। रेमन खाते हुए काजुया के पास दादी का वीडियो कॉल आता है, तो काजुया उनको सच बताने का फैसला करता है, मगर उससे पहले ही दादी मिजुआरा को बुला लेने को कहती है, क्योंकि जल्दी ही वो उनसे मिलने आने वाली है। ये सुनकर काजुया की फट जाती है, क्योंकि रेंट वाली गर्लफ्रेंड के लिए एक हफ्ते पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है और दादी उससे पहले ही आने वाली है। काजुया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिजुआरा से जाकर उसकी मदद करने की भीख मांगने लगता है। तो मिजुआरा साफ मना कर देती है, क्योंकि उनकी एजेंसी की पॉलिसी के हिसाब से उनके एम्प्लॉय क्लाइंट के किसी भी पर्सनल काम में साथ नहीं दे सकते। और वो काजुया को सजेस्ट करती है कि वो अपना बचपना छोड़कर बड़ा हो जाए और उसको परेशान करना बंद कर दे। ये सुनकर काजुया को गुस्सा आता है। इसके बाद नागोमी दादी के आने का टाइम हो जाता है और वो कमरे को साफ सुथरा देखकर हैरान होती है। फिर दादी काजुया को कहती है कि वो जल्दी से उन्हें मिजुआरा से मिलवा दे। काजुया बहाने से बाहर जाता है और मिजुआरा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसको हर हाल में अपनी दादी से मिलवाना चाहता है, मगर मिजुआरा उसकी एक नहीं सुनती और उसको लात मारकर बाहर निकाल देती है। और मिजुआरा खाना बनाते हुए एक बार उन दादी पोते की बात सुनने का फैसला करती है और वहीं काजुया अपनी दादी को सच बताने की ठान लेता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही दादी बोल पड़ती है कि उसको पता चल गया है कि उसने मिजुआरा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। उन्हें शक था कि काजुया की गर्लफ्रेंड कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको मुट्ठी जिंदाबाद रहने का टोटका जो बता दिया है और रही सही कसर काजुया ने निकाल दी उससे ब्रेकअप करके। उनकी बातें सुनकर मिजुआरा को लगता है कि बुढ़िया का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए वो रेडी होकर अपना बनाया खाना लेकर दादी के पास पहुंच जाती है और अपना गर्लफ्रेंड मोड ऑन कर लेती है, जिससे दादी को खुशी होती है कि मिजुआरा काजुया के साथ है, जबकि काजुया उसको मदद के लिए शुक्रिया बोलता है। जाते टाइम दादी काजुया को हर वीक मिजुआरा के साथ मिलने आने की बात बोलती है और वहाँ से ये कहकर चली जाती है। मिजुआरा काजुया की हर वीक मदद करने के लिए मान जाती है, पर इसके लिए वो शर्त रखती है कि वो उससे ज्यादा चेप नहीं होगा और जब भी बात करेगा तो साइट के जरिए ही करेगा और मिजुआरा जो भी कर रही है सिर्फ उसकी दादी के लिए ही कर रही है। रात को काजुया मामी की यादों में रोता हुआ सो जाता है और अगली सुबह कॉलेज में उसकी टक्कर मामी से हो जाती है, जो उसको किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। काजुया उससे पूछना चाहता है कि मामी ने आखिर उसको ब्लॉक क्यों किया है, लेकिन उससे पहले ही मामी ने उसकी गिरी हुई बुक उठाकर उसको दे दी, जिस पर काजुया ने कुछ ऐसा देखा कि उस हरामी की बोलती ही बंद हो गई और उसके जाने तक वो उसे ऐसे ही घूरता रहा, जिससे उसके दोस्त उसकी दुष्ट नजरों को पहचान जाते हैं और बताते हैं कि मामी तो एक नंबर का बॉम्ब है।
जो हर एक लड़के पर फूट जाता है। और काजुया के साथ साथ वो ख्यालों में उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। काजुया का दोस्त सजेस्ट करता है कि वो मामी को भूलकर आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारा जिगरी दोस्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मामी के बारे में सोच सोच कर फिर से बाथरूम में जाकर अपने लाखों पुत्रों की कुर्बानी दे डालता है। इसका क्या मतलब हुआ? फिर मिजुआरा उसके पास आ जाती है क्योंकि उन्हें दादी से मिलने हॉस्पिटल जाना था। वो ये सब छुप छुप के करना चाहती है ताकि उसकी एजेंसी को पता ना चले। अपनी पेमेंट लेकर मिजुआरा गर्लफ्रेंड मोड पर आ जाती है और दादी को झूठ मूठ के सपने दिखाकर बाबली गान बना देती है। शाम को घर जाते हुए मिजुआरा काजुया को पूरी सर्विस देती है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है, पर तभी उनको काजुया के दोस्त कीबे और कुरी साथ में देख लेते हैं और उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं कि इतना बड़ा पटाखा लेकर वो कहाँ घूम रहा है, क्या वो इस माल को भगा कर लाया है। उनकी बातें सुनकर परेशान काजुया जोश में आकर बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं और उन्हें यकीन दिलाने के लिए मिजुआरा भी अपना गर्लफ्रेंड मोड ऑन कर देती है और अब तो उनकी जलने लगती है कि इस साले को ये पटाखा आखिर मिला कहाँ। और काजुया को लगता है कि ऐसा करके उसने उन दोनों गधों के बीच अपना रोला जमा दिया है। वो दोनों उसे खोपचे में ले जाकर पूछते हैं कि क्या उसने माल के साथ बिस्तर गर्म किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने पर वो उन मोमेंट को कभी नहीं भूल पाएगा और अपनी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर लेगा, क्योंकि उसको वो प्लेजर ही नहीं मिलेगा जो माल ने उसको दिया होगा। वो दोनों मिजुआरा के साथ जान पहचान करने लगते हैं कि वो काजुया के लंगोटिया यार हैं, इसलिए वो उन्हें अपना दोस्त बना ले। फिर वो काजुया को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और उसे एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेते हैं, जिस पर मिजुआरा उसको जहरीली नागिन की तरह डसने आती है। तो काजुया फुल पेमेंट देने की बात कहता है और ये भी बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो दोनों गधे जाकर दादी को सब बता देते, क्योंकि दादी उनसे कांटेक्ट करती रहती है, इसीलिए सही टाइम आते ही वो ब्रेकअप की बात उनको बोल देगा। वहाँ पर काजुया देखता है कि पार्टी में मामी भी आई हुई है, जिससे उसकी फट जाती है, क्योंकि वो तो मामी से फिर से पैचअप करना चाहता था, मगर इतने तगड़े माल को देखकर उसकी जल जाएगी और वो उससे बात तक नहीं करेगी। पर मामी तो उसी की जला देती है, ये बताकर कि अगर लोग दुनिया मूव ऑन करके जीएफ बना सकते हैं तो उसने भी एक बंदे को पटा लिया है। काजुया उससे बात करना चाहता है और बताना चाहता है कि मिजुआरा उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी को वायलेट करती है और फिर मिजुआरा कभी उसके पास नहीं आएगी। काजुया अपने स्ट्रेस को कम करने जाता है, लेकिन मामी का ख्याल करके अपने लाखों पुत्रों की फिर से कुर्बानी दे आता है। लेकिन यहाँ भी उसकी टेंशन कम नहीं होती, क्योंकि मामी काजुया के साथ बिताई गई बातें बताकर उसकी बेइज्जती करती है। तो मिजुआरा एक रियल गर्लफ्रेंड के जैसे उसकी बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है और उसको भला बुरा कहने लगती है कि उसको कोई हक नहीं है काजुया के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। वो उसे छोड़ चुकी है तो अपना रास्ता नापे। लेकिन काजुया उठकर मामी की साइड बोलता है कि वो जो कुछ भी बोल रही है ठीक बोल रही है। ये सुनते ही गुस्से में मिजुआरा वहाँ से उठकर चली जाती है, तो कुबे उससे माफी मांग लेने को बोलता है, लेकिन काजुया नहीं मानता और अकेले में चला जाता है। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मिजुआरा उसकी कोई असली गर्लफ्रेंड थोड़ी है और आज नहीं तो कल वो उसे छोड़कर चली ही जाएगी। पर इतने में ही काजुया को ढूंढती हुई मामी वहाँ पर आ जाती है और उसको सहारा देकर ले जाने लगती है। वो काजुया को उसका साथ देने के लिए शुक्रिया बोलती है और माफी भी मांगती है कि वो मिजुआरा के जैसी अच्छी जीएफ नहीं बन पाई, हालांकि उसे क्या पता कि वो उसकी नकली गर्लफ्रेंड है। फिर मामी काजुया को ऑफर देती है कि उसका घर पास ही में है तो वो वहाँ चलकर रुक सकता है। इसी के साथ द एंड ऑफ रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।